हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज़ विद्यासागर श्रीवास्तव। देखो स्टूडेंट, इस समय हम लोग न्यूमेरिकल लगा रहे हैं, ठीक है। और हम लोग देखेंगे आज इलेक्ट्रिक डाइपोल के न्यूमेरिकल। यहाँ देखो स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.53 एंगस्ट्रॉम, फाइंड देयर डाइपोल मोमेंट। ठीक है। यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज कर लो, यहाँ एक हमारा प्रोटॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन के चार्ज को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हमारा प्रोटॉन है, ठीक है ना। ये प्रोटॉन और ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ठीक। डाइपोल मोमेंट के लिए इनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है और वो 2l दिया है, कितना दिया है, 0.53 एंगस्ट्रॉम दिया है, ठीक। आप चाहें तो बिना डायग्राम बनाए डायरेक्टली लगा सकते हैं, ऐसे इतना आप करेंगे केवल सॉल्यूशन, ठीक है। और हमारा जो Q हो जाएगा, Q = E हो जाएगा। ये हो गया 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। दोनों की वैल्यू उतनी, ये माइनस है ये प्लस है। 2l हो गया, दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.53 एंगस्ट्रॉम = 0.53 10⁻⁻10 मीटर हो गया, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, P = Q × 2l होता है, ठीक है। Q कितना होगा, 1.6 10⁻⁻19, ठीक, इंटू 2l की वैल्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है, सेपरेशन होता है 0.53 10⁻⁻10। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.848 इंटू 10⁻, पावर देखो स्टूडेंट, -10 और -19 -29 हो गया। एक पॉइंट और इधर कर लीजिए, आ जाएगा 8.48 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। कूलाम डॉट मीटर, कूलाम इंटू मीटर। अगर डायरेक्शन इसकी पूछी जाएगी तो माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ठीक है, निगेटिव टू पॉजिटिव लिखते हैं, ओके। अब देखो स्टूडेंट, द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ HCl मॉलिक्यूल इज 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर दिया हुआ है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम लोग P लिखते हैं, ठीक है। तो P हमारा दिया हुआ है, P = 3.4 10⁻⁻30 कूलाम इंटू मीटर दिया हुआ है। अब देखो आगे कह रहा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द H एंड Cl आयन। ध्यान से देखिए, यहाँ है H आयन और यहाँ है Cl आयन, ठीक। सपोज कर लीजिए ये पॉइंट H आयन है, ये पॉइंट Cl आयन है। इनके बीच की डिस्टेंस हम लोग क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। इसको हम लोग x लेट कर लें, ठीक है। 2l को अगर हम लोग x लेट कर लें तो x की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, ठीक। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, P = Q × x होगा। यहाँ से दोनों में से कोई एक चार्ज
और उनके बीच की डिस्टेंस 2l होती है, 2l को हमने x ले लिया यहाँ, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट p कितना दिया है, p दिया है 3.4 10⁻³ इज इक्वल टू q। तो चार्ज देखो एक प्लस इधर लिखा है यानी 1.6 10⁻⁻19। एक चार्ज यहाँ प्लस माइनस का है तो ये भी उतने होता है, यहाँ प्रोटॉन का चार्ज होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो q की वैल्यू कितनी आएगी 1.6 10⁻⁻19 इंटू x हो गया, ठीक। अब यहाँ देखो स्टूडेंट x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, x कौन हमारा 2l है, यहाँ हमने लिख दिया है इसको, देखिए x कौन है 2l है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3.4 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड करने पर आ जाएगा 2.125 इंटू 10⁻, ये 19 ऊपर माइनस हो जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा, इतना मीटर आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप एंगस्ट्रॉम वगैरह में बनाना चाहें तो यहाँ से ये एक इसको इधर दे दीजिए, यहाँ चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 0.2125, ठीक, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। x की वैल्यू आ गई 0.2125 एंगस्ट्रॉम। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज ईच साइड इज 0.05 मीटर। एक ट्रायंगल हम यहाँ बना रहे हैं स्टूडेंट, ठीक, ये ट्रायंगल हमारा बन गया, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया ऐसे, ठीक। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो चार्ज हमारा है प्लस का है, प्लस का 50/3 10⁻⁻9 कूलाम है, इस पॉइंट पर है। तो ये हमारा पॉइंट हुआ A, यहाँ पर हमारा B पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर चार्जेज है माइनस का 50/3, ठीक है, 10⁻⁻9 कूलाम है, ठीक है। यानी Q हमारा 50/3 10⁻⁻9 हुआ। C पर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, C पर पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा पॉइंट है C, ठीक। डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये डिस्टेंस हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो होगी, ये डाइपोल के लिए ये 2l होगी। इसको हम लोग x इज इक्वल टू 2l ले लेते हैं, इसी साइड को x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो डाइपोल लेंथ, ठीक है, 2l, इसको हम लोग यहाँ लेंगे x, ठीक है। और वो है इसकी साइड कितनी दी हुई है 0.05 मीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा Q कितना आएगा स्टूडेंट, Q हमारा हो गया 50/3 10⁻⁻9 कूलाम, ठीक। डाइपोल मोमेंट कितना हो गया, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू x हो गया, यानी 2l होता है ना, इसको हम लोग x लिखते हैं यहाँ पे, तो x हमने लिखा है। तो 2l की वैल्यू 5 इंटू 10⁻, तो वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। 50/3 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 5 10⁻⁻2,
ठीक है। अब 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए स्टूडेंट, 5 जा 25 हो जाएगा। P की वैल्यू आ गई 250/3 10⁻⁻11 कूलाम इंटू मीटर। P पता चल गया। अब देखो स्टूडेंट, अगर हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, तो हमारे लिए जो R होगा स्टूडेंट, उसका फार्मूला इसमें क्या होता है, हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं वो, अब R यहाँ से हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे देखिए यहाँ पे R आएगा ये, ठीक। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम लोग लेते हैं R, ठीक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग L लेते हैं, ठीक है। L एक इधर हो गया और एक L इधर हो गया, ठीक है। अच्छा, जब ये L हुआ तो इधर की हमारी डिस्टेंस आती है R² और प्लस L²। अब देखो स्टूडेंट, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C का फार्मूला आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट C, उसका फार्मूला क्या आता है, ध्यान से देखिएगा। E = 1/4πε0 P/R² प्लस L² पावर 3/2, ठीक है। यहाँ देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1/4πε0 P/, ठीक है। R² के अंडर रूट होता है यहाँ ना, ये तो अंडर रूट हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख दें, R² और प्लस L², इसकी पावर 3 हो गई। अब यहाँ देखो कि ये है कितना, ये वैल्यू कितनी है, तो साइड ही है ना, ये साइड हमारी दी हुई वहाँ उतनी है, यानी हमारे पास अंडर रूट R² प्लस L² की वैल्यू जो दी हुई है 0.05 मीटर या 5 × 10⁻⁻² मीटर, ये दिया हुआ है। यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, वैल्यू रख के निकाल लीजिए। E = हुआ 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। P की वैल्यू यहाँ दी हुई है 250/3 × 10⁻⁻11। R की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 5 × 10⁻⁻2, इसका क्यूब हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हम यहाँ आराम से सॉल्व करते हैं। पहला सलूशन तो इसका हम करते हैं कि इसको यहाँ से हटा देते हैं, ये 3 हो गया, ठीक, यानी E की यहाँ पे वैल्यू जो हमारी आई 3 आई। दूसरा सलूशन देखिए स्टूडेंट, 5 का क्यूब 125 होता है, उसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये हो गया, पावर अभी छोड़ रहे हैं, पावर बाद में लेंगे, 250 और इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 125 × 10⁻। ध्यान से देखिए, यहाँ पावर 9 प्लस का हुआ, यहाँ पावर -11 हुआ, और ये हमारी पावर हुई 3 × 2 = 6, माइनस का हो गया 6, नीचे है ऊपर गया प्लस का 6 हो गया, ठीक, पावर भी यहाँ एडजस्ट हो गई। अब हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट आ गया, देखिए E = कितना आ गया स्टूडेंट, यहाँ रिजल्ट है ये, ठीक, यहाँ कितना हो गया, देखिए ये 3 है, इसको डिवाइड कर दिया हमने, 2 आ गया, ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं 2 × 3 = 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक। × 10⁻, कितना आया, यहाँ देखिए 9 और 6 मिलकर 15 हो गए, 15 में से 11 माइनस हो गया, 10⁻⁴ हो गया, ठीक है, इतना न्यूटन पर कूलाम हो गया।
अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्टूडेंट, वो हमारा जो चार्ज है इधर प्लस है इधर माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन का इसके ऐसे पैरेलल बनेगा, इस डायरेक्शन में आएगा ये हमारा, ठीक, यानी पैरेलल टू ए बी होगा। डायरेक्शन क्या होगी? पैरेलल टू ए बी होगी, ठीक। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के ब्रॉड साइड पोजीशन में आती है या इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो डाइपोल का एंटी पैरेलल होती है। तो हमारे पी की जो डायरेक्शन है इधर से होगी ना, पी की डायरेक्शन, तो इसके एंटी पैरेलल होती है, तो वो इधर से होगी, तो यानी ए बी के पैरेलल में इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। आंसर यहाँ पे हमने लिखा है ऊपर सबसे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट को अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। टू चार्जेज ऑफ +2.4 म्यू सी एंड -2.4 म्यू सी, म्यू सी मतलब माइक्रो कूलाम, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2.5 × 10⁻³ मीटर अपार्ट। तो पहले हमें दिया क्या है? Q दिया है, Q हमारा है 2.4 म्यू सी, ठीक। और इसकी वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी 2.4 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। डाइपोल लेंथ हम लोग जो लिखते हैं 2L, ठीक है, वो दिया है 2.5 × 10⁻³ मीटर, ठीक। ये डाइपोल लेंथ है। अब देखिए कि हमारा P कितना निकल आया। डाइपोल मोमेंट P = Q × 2L। Q हमारा कितना दिया हुआ है? Q हमारा है 2.4 × 10⁻⁻6। 2L हमारा दिया है 2.5 10⁻⁻3। अच्छा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 2.4 और 2.5 का, तो आ जाएगा 6.00 इंटू 10⁻, आ गए हमारे 3 और 6 हो गया -9, इतना हो गया कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। हमने निकाल लिया इसमें स्टूडेंट, P निकाल लिया। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे R हमारा दिया हुआ है। देखो R = कितना है हमारा? R दिया है 0.30 मीटर दिया है, तो 0.30 मीटर, अगर पावर में हम इसे लिखें 3 × 10⁻⁻1 मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इन द बोर्ड साइड ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड on the broad side position of the dipole, क्या फार्मूला लिखेंगे स्टूडेंट? E = 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ P/r³ लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। फार्मूला लगा लीजिए P/r³। E = आ जाएगा, देखिए 9 × 10⁹, ठीक। P की वैल्यू हमारी कितनी है? 6 इंटू पॉइंट छोड़ दे रहे हैं, पॉइंट हटा देते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। तो 6 × 10⁻⁻9 अपॉन r³ 3 × 10⁻⁻1 का क्यूब हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, तो E की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? ये हो गया 9, ठीक, इंटू 10⁻⁹, ठीक, इंटू
6 इंटू 10⁻⁻⁹ अपान 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 3 इंटू 3। हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया कि अभी काटेंगे हम इसको, और पावर हो गया माइनस का 10⁻⁻3। काटें अगर, देखो स्टूडेंट, ये इससे कटा 3 आया, ये 3 इससे कटा, ये भी कट गया, इस 3 से इसको काट दें तो ये 2 आ गया। ठीक, अब कितना आया, यहाँ केवल 2 आया। E = हमारा निकल आया 2.0, तो है ही है, लिखने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही। 2 इंटू पावर देखिए, ये हो गया 9 प्लस का, ये हो गया माइनस का, ये तो हो गया ख़त्म। और ये 10⁻, ऊपर चला गया 3, तो ये आ गया 10⁻3। इतना न्यूटन पर कूलाम आ गया। ठीक है, एक तो ये आंसर हो गया। अब आगे ये कह रहा कि डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट कर दिया जाता है। अब देखो स्टूडेंट कि अगर हम डाइपोल को रोटेट करें तो पोजीशन क्या बनेगी। यहाँ देखो, सपोज कर लो ये हमारा एक डाइपोल है, ठीक, और पॉइंट यहाँ कहीं है, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं मान लीजिए। अब डाइपोल को 90 डिग्री रोटेट करेंगे ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगा। देखिए ये ऐसे पोजीशन हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे P आ जाएगा, जो P हमारा है ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, जब डाइपोल हमारा रोटेट होगा तो ये एक्सियल पॉइंट हो जाएगा P पर। तो अब यहाँ इसको 90 डिग्री रोटेट करने पर एक्सियल पॉइंट हो जाएगा। इफ डाइपोल बी रोटेटेड through 90 degree then electric field E डैश = हमने आपको बताया है कि जो ब्रॉड साइड की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हमारा, तब यहाँ पे जो पॉइंट कौन सा आ गया, एक्सियल आ गया। एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड इसका 2 टाइम्स हो जाती है, एक्सियल में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2E, 2 इंटू 10⁻3। ठीक, इससे E डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10⁻3 न्यूटन पर कूलाम हो जाएगा। ये एक्सियल पोजीशन आ जाएगी, AXIL एक्सियल पोजीशन आ जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5, 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ +1.0 माइक्रोकूलम एंड -1.0 माइक्रोकूलम आर एट ए distance 2.0 centimeter apart from each other. This dipole is placed in a uniform electric field of 1.0 × 10⁵ Newton per coulomb at angle 30 degree from the field. ठीक है, what will be torque acting on the dipole if this dipole is rotated at angle 60 degree from this position, then what will be maximum torque acting on it. ठीक है, तो यहाँ देखो सलूशन में पहले देखो स्टूडेंट, पहले तो हमारे पास दिया हुआ चार्ज, हम लोग लिखते हैं 2 चार्ज दिए हैं, -Q +Q, हम लोग केवल Q लिख के चलेंगे। Q = हमारा दिया है 1.0 μc, और इसको हम लिख सकते हैं 1.0 × 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, ये Q हमारा हो गया, और इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है वो हमारा 2L हो गया, डाइपोल लेंथ 2L हमारा हो गया 2.0 सेंटीमीटर। ठीक, 2.0 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया।
ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, ठीक है। और निकाल लीजिए आप आराम से। P इज इक्वल टू, यहाँ देखिए Q की वैल्यू है 1.0 10 टू द पावर -6 इंटू 2L की वैल्यू है 2.0 10 टू द पावर -2। इससे P की वैल्यू हमारी निकल आई 2.0 10 टू द पावर -8 कूलाम इंटू मीटर, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, E इज इक्वल टू हमारा दिया है 1.0 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलाम, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो फार्मूला हमारा क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, ठीक है। P की वैल्यू दी हुई है 2.0 10 टू द पावर 8 -8। E हमारा दिया 1.0 10 टू द पावर 5 इंटू साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये हो गया 2.01 का मल्टीप्लाई हो गया, टाउ हो गया। यहाँ से देखो 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 10 टू द पावर 5 प्लस का 8 माइनस का हो गया -3 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से इसको डिवाइड कर दिया। टाउ इज इक्वल टू 1.0 10 टू द पावर -3 हो गया, इतना न्यूटन इंटू मीटर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि डाइपोल को 60 डिग्री रोटेट कर दिया। जब 60 डिग्री रोटेट कर दिया, थीटा 30 डिग्री पहले ही था, बाद में रोटेट हो गया 60 डिग्री। तो नाउ आफ्टर द रोटेशन, ठीक है। रोटेशन के बाद कितना हो गया, थीटा हो गया हमारा 30 अब प्लस 60 डिग्री रोटेट कर दिया, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक। जब ये 90 डिग्री हो गया तो हमारे पर लगा टाउ मैक्सिमम टार्क पूछ रहा, देखिए लिखा है ना, कैलकुलेट द मैक्सिमम टार्क, टाउ मैक्स हो जाएगा। तो ये होता है P साइन 90 होता है, जब भी मैक्स की वैल्यू होगी साइन 90 होगा, ठीक है। P की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है देखिए, 2 इंटू 2.0 10 टू द पावर -8 इंटू E की वैल्यू हमारी है 1.0 10 टू द पावर 5 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया टाउ मैक्स हमारा। यहाँ देखो 2 में 1 का मल्टीप्लाई हो गया 2.0, ठीक। और ये हो गया 8 में से 5 माइनस हो गया 10 टू द पावर -3 न्यूटन इंटू मीटर, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट, ओके।